गांधीगिरी दरअसल है क्या? पूरा भारत जिस गांधी को अपना रहनुमा मानता है, उसको फॉलो करता है, उसकी सच्चाई क्या है? गांधी की सच्चाई इतनी गलीज और दिल दहला देने वाली है कि शायद सुन के आपको भी यकीन ना आए। जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा और सुनाऊंगा, उसको बगौर सुनिएगा और देखिएगा। ये हैं महात्मा गांधी के हाथों लिखे कुछ ऐसे खत जिनकी नीलामी जुलाई 2012 के दौरान लंदन में होने वाली थी, लेकिन इस नीलामी को रुकवाकर उन खतूत को भारत सरकार ने 7 करोड़ में खरीद लिया। भारत की सरकार ने उन चिट्ठियों को खरीदे थे 7 करोड़ के आसपास की रकम देकर, और फिर उन्हें वहां रखवा दिया जहां तारीख के अहम दस्तावेजात रखे जाते हैं। गांधी के इन खतूत का जिक्र एक मशहूर अमेरिकी राइटर ने अपनी एक किताब में किया, और इस किताब को भी भारत में मुख्तलिफ जगहों पर बैन कर दिया गया। The Maharashtra government has decided to ban this book. दरअसल गांधी के लिखे ये तमाम खतूत एक सवाल खड़ा करते हैं। सवाल कुछ ऐसा है कि अपनी जिंदगी में गांधी के किसी मर्द के साथ कोई जिनसी ताल्लुकात थे। ये खत गांधी ने जनूबी अफ्रीका में रहने वाले एक शख्स को लिखे थे जिसका नाम था हरमैन कॉलनबाक। कॉलनबाक उस वक्त का एक आर्किटेक्ट और बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक अमीर शख्स भी था। जनूबी अफ्रीका में रहते हुए नौजवान गांधी की मुलाकात कॉलनबाक से हुई। दोनों दोस्त बन गए और जल्द ही इनकी दोस्ती आसमान चढ़कर बोलने लगी। कॉलनबाक ने गांधी के साथ रहने के लिए एक नया घर बनवाया जिसे इसने खुद डिजाइन किया था। So Gandhi he stayed here for 2 years with his friend Herman Kallenbach, the architect who built this house. इन दोनों ने तकरीबन 2 साल इस घर में गुजारे। कॉलनबाक को गांधी इस कदर अच्छे लगने लगे कि उसने जोहान्सबर्ग में अपनी 1000 एकड़ जमीन गांधी के नाम कर दी। अब गांधी के लोग इसे महज दोस्ती के नाम दें, मगर खुद गांधी कॉलनबाक को अपना सोलमेट बताते हैं। बहरहाल दोनों एक दूसरे से इस वक्त अलग हुए जब 1914 में गांधी और कॉलनबाक एक साथ भारत आ रहे थे, लेकिन पहली जंग अजीम के बाइस कॉलनबाक को भारत आने की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखा करते थे। और यही वो खतूत हैं जो गांधी के ऊपर कई सवाल खड़े करते हैं। गांधी के लिखे ये प्यार भरे खतूत का जिक्र जोसेफ लेलविड ने अपनी इस किताब में बखूबी किया है, जिसके मुताबिक गांधी ने एक खत में लिखा कि तुमने मेरे जिस्म पर पूरी तरह काबू पा लिया है और ये गुलामी मुझे हसीन लगती है। How completely you have taken possession of my body. This is slavery with a vengeance. दोनों इन खतूत में वादा करते हैं कि एक दूसरे से इतना प्यार करेंगे कि दुनिया वालों ने आज तक नहीं देखा होगा। The two then pledged to each other more love and yet more love, such love as they hope the world has not yet seen. इसके अलावा गांधी एक खत में कॉलनबाक को लिखते हैं कि मेरे बिस्तर के पास आज भी रुई और वैसलीन पड़ी है, जो कि हमेशा मुझे तुम्हारे प्यार की याद दिलाते हैं। Gandhi had cotton wool and Vaseline next to his bed, and also that it was a constant reminder of Kallenbach. तो रुई और वैसलीन का दोस्तों में क्या काम हो सकता है, समझ पाना थोड़ा ट्रिकी है। खैर, इन्होंने कॉलनबाक से एक खत में वादा लिया कि तुम कभी किसी औरत की तरफ हसरत भरी आंखों से नहीं देखोगे। एक और खत में गांधी ने लिखा, एक मर्द और औरत के दरमियान इंटरकोर्स इतना बुरा हो सकता है। सन 1933 में भेजे गए खत में गांधी ने अपनी बीवी को सबसे जहरीली औरत बताया। इन खतूत को सबूत बना के लेलविड ने अपनी किताब ग्रेट सोल में यह दावा किया कि हरमैन कॉलनबाक के साथ रहने के लिए गांधी ने अपनी बीवी से किनारा कर लिया और भ्रमचारी बन गए। हालांकि इसकी बीवी भी अपनी किताब में लिखती है कि कॉलनबाक की सोहबत में आने के बाद मेरा शौहर मुझसे दूर होता जा रहा है। जाहिर है कॉलनबाक ने गांधी को भी खत लिखे थे, मगर वो आज तक मिल नहीं सके।
शायद गांधी उनको संभाल कर ना रख सके, या शायद वो इन खतूत के मंजर आम पर आने से डरते हों। जबकि कॉलन बाक ने गांधी जी के लिखे हुए खतूत को संभाल कर रखा, जो इनकी वफ़ात के बाद उनके एक रिश्तेदार को मिले, और साल 2012 में लंदन में इनकी नीलामी होने वाली थी, जिसको भारत सरकार ने खुद खरीद लिया ताकि दुनिया पर यह राज आश्कार न हो सके। India's Ministry of Culture looked through these letters and wrote back to the government, it is, quote, the highest priority that we purchase these right away. गांधी एक हमजिन्स परस्त था।